राधे राधे दोस्तों, आप सभी को आज मैं तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के कथा प्रसंग लेकर आई हूँ। अर्थ और दोहा चौपाई सहित, जिसको मैं अपनी धुन में आप सभी को सुनाऊंगी और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये तुलसीदास जी की रामायण रामचरितमानस के कुछ अर्थ सहित हैं। आप सभी लोग सुनिएगा। राधे राधे। बोलो रामायण मैया की जय। बोलो रामायण मैया की जय। जैसे मिटे मोरे भ्रम भारी, कबहु सु कथा नात विस्तारी। जग बालिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुणे गूढ़ा, कीनहु प्रश्न मानहु अति मूढ़ा। तात सुनाऊं सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोहे मसी से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जे पाना। ऐसे ही संचय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कयहु सुमति अनुहारी रामा, अबे उमा शंभु संभासिया रामा। भयहु समय जेहि हेतु जेहि रामा, मुनि सुन मुनि मिटहि विषाद सिया रामा। अब मैं आपको इसका अर्थ समझाती हूँ। सोहे नाथ, जैसे यह मेरा बड़ा मोह और भ्रम मिट जाए, वही कथा विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब वाल्मीकि मुनि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें श्री रामचंद्र जी की तो सारी प्रभुता ज्ञात है, अर्थात तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि तुम मन क्रम और वचनों से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी इस चतुरता को मैं जान गया हूँ। श्री रामचंद्र जी के गुप्त गुणों को सुनना चाहते हो, जिससे ऐसा प्रश्न कर रहे हो मानो अत्यंत मूढ़ हो। अच्छा हे तात, मन लगाकर सुनो। अब मैं श्री रामचंद्र जी की सुहावनी कथा कहता हूँ। श्री रामचंद्र जी की यह कथा महामोह रूपी विशाल महिषासुर के लिए कराल कालिका देवी ही है। फिर श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसको संत रूपी चकोर सर्वदा पान करते हैं। हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी की कथा के संबंध में आज तुम जैसे पूछ रहे हो, इसी प्रकार पार्वती जी ने भी शंका की थी। तब श्री महादेव जी ने कहा था, अब मैं वही शिव पार्वती संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार करता हूँ, वह जिस समय और जिस कारण से हुआ था। हे मुनि सुनो, उसके सुनने से तुम्हारे विषाद नष्ट हो जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभंज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। कहते सुनते रघुपति गुने गाता, कछु दिन गए रही गिर जानाता। सुन सन विषाद मार्गी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लिए अवतारा। पिता वचन तजी राजो उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी।
हृदय विचरत जाते हरे के विदित दर्शन होय। गुप्त रूप अवतारहु प्रभु गए जान सबको लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम की जय जय सीताराम। इस प्रकार से अब इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। सुनो, एक समय त्रेता युग में जब श्री महादेव जी कुंभज ऋषि के पास पहुँचे थे और साथ में जगत माता भवानी सती जी भी थी, तब ऋषि कुंभज ऋषि अगस्त जी ने उनको संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। उस अवसर पर मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त जी ने इसी राम कथा की प्रशंसा में अपना विचार कहा था, जिससे श्री महादेव जी अत्यंत सुख मानकर सुनने लगे। इसी अवसर पर मुनि देव के पूछने पर जब श्री महादेव जी ने समझ लिया कि मुनि जी ने इसके पात्र हैं, तब उन्होंने अत्यंत सुहावनी भगवत भक्ति का वर्णन किया। इस प्रकार पश्चात श्री रामचंद्र जी का गुण अनुवादन करते हुए जब वह शंकर जी को कुछ अधिक दिन व्यतीत हो गए, तब वे मुनि अगस्त जी से विदा मांगकर साथ में दक्ष पुत्री श्री सती जी को अपने साथ घर लौटने के लिए कैलाश चल दिए। उस समय पृथ्वी का भार हरण करने के लिए श्री रघुकुल में अवतार लेने वाले श्री रामचंद्र जी अवतार ले चुके थे और पिता के वचनों को सुनकर राज्य को उदासीन होकर वे अविनाशी, जिनका कभी नाश नहीं होता है, दंडक वन में विचर कर रहे थे। इधर शंकर जी अपने मन में यह विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे थे कि किस प्रकार प्रभु दर्शन होंगे। भगवान गुप्त रूप में प्रकट हुए और यह बात सब लोग भली भांति से जान गए थे। डरुलोचन लालची तुलसी दर्शन लोभ मने, सती न जानहु मरम न सोय। शंकर उर अति क्षोभ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम की जय जय सीताराम। ये शोठा था, शोठा हम उल्टा पढ़ते हैं। श्री शंकर जी के हृदय में तो ऐसा अधिक क्षोभ वितर्क हो रहा था और इधर सती जी उनका कुछ भेद नहीं जान सकती थी, किंतु तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके दर्शन के लालची नेत्र भी उनके सामने नेत्र नहीं मानते थे। भगवान के दर्शन के लिए उनके नेत्र लालची की तरह इधर उधर मार्ग में भटक रहे थे कि कहीं से प्रभु के दर्शन हो जाएं।